शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान: मैं सदा उपराम आत्मा हूँ। उपराम रहना ये योगी का लक्षण है। हम सब भी चाहते हैं कि हम कहीं भी फंसे उलझे नहीं, न्यारे प्यारे रहें। उसकी आज बाबा ने विधि समझाई है कि सदा उपराम रहने के लिए क्या करो। अपनी वृत्ति को करेक्ट करो। वृत्ति मेहमानपन की हो। जैसे मेहमान होता है ना, उसको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है कि जहाँ तुम आए हो ये तुम्हारा नहीं है, अटैच ना हो, तुमने चले जाना। ऑटोमेटिक उसको मालूम होता है और वैसा ही व्यवहार और वैसी ही अंदर की उनकी फीलिंग्स रहती हैं। तो आज बाबा ने एक योगी की उच्च मेहमान स्थिति बताई है कि जो बच्चे स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं तो ये देह भी उनके लिए जैसे मकान है, पराई वस्तु है। इससे निर्मोही हो जाते हैं। जैसे मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, सब वस्तुएं कार्य में लगाएंगे लेकिन अपनेपन के भाव से नहीं। तो सब साधनों को अपनाते हुए भी ऐसे ही आप बच्चों ने क्या करना, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। तो ऐसे करते निर्मोही हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। तो करना क्या है? स्वयं को मेहमान समझकर चलना। मेहमान समझकर चलने से देह भी एक मकान लगेगी और इससे निर्मोही हो जाएंगे। तो ऐसे जो बच्चे हैं मेहमान समझकर चलने वाले, सब साधनों को भी अपनाते हैं लेकिन साधनों से न्यारे और बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। तो जितना मेहमानपन की वृत्ति में रहेंगे उतना प्रवृत्ति भी श्रेष्ठ रहेगी, स्टेज ऊंची हो जाएगी। तो आज है उपराम अवस्था के लिए स्मृति। स्वयं को मेहमान समझकर चलना। कहाँ कहाँ मेहमानों में मैं आत्मा इस देह में भी मेहमान हूँ। तो देह से भी नष्टो मोहा। ये देह भी कुछ समय के लिए कार्य में लगाने की वस्तु मिली है, मेरी नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो मैं मेहमान हूँ और ऐसा अंदर वृत्ति में रखता हूँ कि सब साधन चाहे है यूज करते हैं लेकिन ये भी पराई वस्तु है। मेहमान का अपना नहीं कुछ होता। इसलिए मेरा तो एक बाबा है, बाकी सबसे न्यारे। सब चीज अमानत है, पराई है। तो ऐसा जब वृत्ति में रखेंगे तो देह से भी, संबंधों से भी, वैभवों से भी सहज उपराम हो जाएंगे। और जब ऐसी उपराम स्थिति में रहेंगे मेहमानपन की, तो ऐसी वृत्ति वालों की जो प्रवृत्ति है, जो भी उनकी जिम्मेवारियां हैं, परिवार है, निभाने के क्षेत्र है, वो सब
श्रेष्ठ हो जाती है, प्रवृत्ति भी उनकी ठीक निभाई जाती है, क्योंकि स्टेज ऊंची रहती है। मोटे से उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं, जैसे कमल कीचड़ के अंदर है तो कोई वैल्यू नहीं है, भले भोजन कीचड़ से लेता हो, उसका परिवार कीचड़ में हो, लेकिन खुद उपराम है, कीचड़ से बाहर है, तो बहुत वैल्यू है, बहुत लोग उसको प्यार करते हैं, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे ही साधन है, देह है, संबंध है, सब कुछ है, लेकिन अगर मैं उपराम हूँ तो मेरी वृत्ति भी श्रेष्ठ है, प्रवृत्ति भी श्रेष्ठ है, और स्टेज ऊंची रहेगी। अगर इन्वॉल्व हो गए मेरा मेरा करके तो प्रवृत्ति में भी झंझट रहते हैं, अपनी स्थिति भी डामाडोल रहती है। तो क्यों नहीं हम श्रेष्ठ स्थिति को कार्य में लगाएं। इसलिए इस मेरे मेरे के जंजाल से निकल करके खुद को मेहमान समझ करके देह रूपी मकान से निर्मोही हो जाए। तो आज बार बार ये अभ्यास करेंगे। देह मकान है, मैं इसके अंदर ज्योत प्रवेश करी हूँ, चले जाने के लिए। ये देह अपनी नहीं है, ये साधन संबंध अपने नहीं है, टेम्परेरी एक्टिंग के लिए मिले। तो मैं आया हुआ हूँ, ऊपर से मेहमान, वापस जाने वाला हूँ। तो इस स्मृति को हम बार बार पक्का करेंगे, चाहे साधन प्रयोग कर रहे हो, संबंधों से निभा रहे हो, लेकिन मेरा नहीं है। स्टेज पर आकर मिलें और स्टेज पर ही छूट जाएंगे। एक्टिंग है बस, तो अंदर ले जाएंगे इस अभ्यास को। कौन हूं मैं? मेहमान। देह क्या है? मकान। संबंध क्या है? एक्टिंग। वैभव क्या है? सब पराई वस्तु। तो ये मेरी मेहमानपन की वृत्ति को याद रखते हुए ड्रिल करेंगे बार बार। ये ऊपर से ज्योति उतर रही है, देह में प्रवेश करके देह की पहचान वाली एक्टिंग कर रही है, वस्तु पदार्थ को यूज कर रही है, फिर उड़ गए। फिर ऊपर से देखते हैं नीचे कठपुतलियां डांस कर रही हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो आज बाबा के अपने जन्मदिन के दिन ये विशेष अंदर से अपने को सौगात देनी है। कौन सी सौगात? मेरेपन से मुक्ति की सौगात। यहाँ मेरा मेरापन था, वहाँ अब मैं मेहमान हूँ, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ पराई वस्तु है। तो मैं उपराम हूँ, मेहमान हूँ, ऊंची स्टेज वाला हूँ, न्यारा हूँ, बाप का प्यारा हूँ। ओके, ओम शांति।